गेहूं की फसल में पोटाश का क्या महत्व है। गेहूं की फसल में यदि हम पोटाश डालते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं, और अगर पोटाश नहीं डालते हैं तो इससे हमारी फसल में क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे गेहूं के उत्पादन में कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा। क्या हमें पोटाश का स्प्रे के रूप में डालना चाहिए, या एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो दानेदार होता है उसे सीधा छिड़काव करना चाहिए, या फिर एमओपी को पानी में घोलकर उसका छिड़काव करना चाहिए, या फिर उसे नीचे पानी के साथ डालना चाहिए। हमें गेहूं की फसल में पोटाश की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कितनी बार पोटाश का प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से इसका प्रयोग करना चाहिए जिससे यह हमारी गेहूं की फसल को फायदा पहुंचाए, आज इसी की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल मेहता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीटेक। वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। फसलों में पोटेशियम की पूर्ति पोटाश युक्त उर्वरक से की जाती है। पोटाश दो रूप में मिलती है। पहली है एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, दूसरी है एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटाश। ये दोनों खाद पौधे में जरूरी पोषक तत्व पोटेशियम की पूर्ति करते हैं। एमओपी खदान से निकालकर सीधा प्रयोग में लाया जाता है। इसमें केवल पोटेशियम की मात्रा होती है, और एसओपी में पोटेशियम के अलावा सल्फर की मात्रा भी मिलाई जाती है, जो पौधे के विकास के लिए बहुत बहुत सहायक होती है। पोटाश का प्रयोग गेहूं की फसल में दो बार करना चाहिए। पहली बार फसल की बुआई के समय, दूसरी बार फसल की गबोट अवस्था के समय। बात करते हैं गेहूं की फसल में पोटाश के महत्व के बारे में। दोस्तों, पोटाश पौधे की जड़ों के विकास में मदद करता है, जिससे पौधे लंबे, मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। जड़ें घनी और लंबी होने के कारण पौधे जमीन से पानी और पोषक तत्व अच्छी तरह ग्रहण करके मजबूती से खड़े रह सकते हैं। आपने देखा होगा, हवा चलने पर थोड़ी सी बारिश की वजह से फसल आड़ी गिर जाती है। पोटाश के प्रयोग से वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, क्योंकि पोटाश डालने से पौधे का तना मजबूत हो जाता है। पोटाश पौधे को मजबूत बनाता है और उन्हें हानिकारक कीड़ों और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसके प्रयोग से फसल चमकदार और हरी भरी रहती है। जिन खेतों में पोटाश का प्रयोग नहीं होता है, उन खेतों की फसल उतनी हरी भरी और चमकदार नहीं होती है। पोटाश के प्रयोग से गेहूं की बालियां ज्यादा और लंबी बनती हैं और अच्छी भरी हुई होती हैं, जबकि जिन खेतों में पोटाश की पूर्ति नहीं होती है, उन खेतों में गेहूं की बालियां हल्की और छोटी होती हैं। बालियों और दानों के बनते के समय यदि पोटाश की पूरी मात्रा दी जाती है तो दाने अधिक और भारी बनते हैं, जिससे उपज भी अधिक होती है तथा गेहूं का दाना काला और लाल भी नहीं पड़ेगा। अगर पोटाश की कमी रह जाती है तो गेहूं का दाना लाल और काला पड़ जाता है। पोटाश का प्रयोग करने से यह समस्या नहीं होगी। इसके अलावा गेहूं के दाने के वजनदार और चमकदार होंगे। फसल में पोटाश की पूरी पूर्ति करने से उपज में 20% तक का उत्पादन ज्यादा मिलेगा। पोटाश के प्रयोग से गेहूं में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। दाने वजनदार होंगे, वे बालों में पिचकेंगे नहीं और बड़े बनेंगे। इसलिए पोटाश का प्रयोग आपको अपनी फसल में जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पोटाश का प्रयोग हमें कितनी बार करना चाहिए। दोस्तों, पोटाश का प्रयोग दो तरह से किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि पोटाश का प्रयोग गेहूं की फसल में दो बार करना चाहिए। एक तो जब गेहूं की बुआई करते हैं, और दूसरा जब फसल में गबोट अवस्था आती है। बुआई करते समय आपको एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश का लगभग 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। यदि आप शुरू से ही एमओपी डाल देते हैं तो उसकी फसल में बहुत ही शानदार। यदि आप किसी कारणवश आपने बुआई के समय पोटाश का प्रयोग नहीं किया है तो आपको पहले पानी के समय 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूरिया में मिलाकर अपनी फसल में देना चाहिए। पोटाश का प्रयोग दूसरी बार फसल की गबोट अवस्था में करना चाहिए, यानी जब पौधे में बालियां निकलने वाली होती है या थोड़ी बालियां निकल चुकी होती हैं। इस वक्त आप दो तरह से पोटाश का प्रयोग कर सकते हो।
एक तो एमओपी के रूप में और दूसरा एनपीके के रूप में। बात करें एमओपी की तो लगभग 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से एमओपी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इस वक्त आपको भूलकर भी यूरिया प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाइट्रोजन के प्रयोग से पौधे की लंबाई बढ़ेगी, जिससे वह नीचे गिर सकती है, और लंबाई बढ़ने से पौधे की ऊर्जा खर्च होगी, जिससे बालियों की मात्रा और गुणवत्ता में कमी होती है। इसलिए सिर्फ एमओपी का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा तरीका है एनपीके, यह पानी में घुलनशील खाद, जिसे एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। इसके लिए आपको एनपीके 0050 का प्रयोग करना चाहिए और इसकी मात्रा 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से 150 से 180 लीटर पानी में घोलकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना चाहिए। आपको इन दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। खाद का प्रयोग करते वक्त खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इन दोनों तरीकों में से अच्छे रिजल्ट के लिए दूसरी बार पोटाश का प्रयोग करते समय आपको एनपीके 0050 का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि आप गबोट अवस्था में एमओपी का प्रयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने में 5 से 6 दिन का समय लगता है और धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। और जितनी मात्रा एमओपी को आपने डाली है उसका लगभग 35% ही फसल को मिलेगा, बाकी या तो उड़ जाएगा या नीचे भूमि में बेकार हो जाएगा। और यदि आप एनपीके 0050 का प्रयोग करते हैं इसके रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह स्प्रे सीधा पत्तियों पर होता है। यह स्प्रे आपकी पूरी फसल पर पड़ता है, जिससे बालियां मोटी लंबी होती है और दाना भी काफी अच्छा बनता है। वह मोटा, वजनदार और चमकदार होता है। वैसे एमओपी और एनपीके दोनों ही अच्छे हैं, पर गबोट अवस्था में तुरंत रिजल्ट के लिए एनपीके 0050 का प्रयोग ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए आपको अपनी गेहूं की फसल में पोटाश का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ताकि दाना मोटा, वजनदार और चमकदार बने और आपको अच्छी फसल और शानदार उत्पादन प्राप्त हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।